जय हिंद मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके वाला में। साथियों, जैसा कि पता है यूट्यूब चैनल पर बहुत ही शानदार क्लास होते हैं और आज की क्लास जो है आरआरबी ग्रुप डी के लिए है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और 3 अगस्त को जो आगे क्या बोलते हैं आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अल्ट्रा लेवल की क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। आप सभी लोग क्लास को अंत तक देखिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 22, 23, 24, 25 में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो एग्जाम में अक्सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोहराए जाते हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आज ही जीके वाला चैनल को सब्सक्राइब करके जीके वाला चैनल से जुड़ जाइए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने रहेगा और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चन लेकर के आए मेरे भाई। आप कंटेंट देख करके बता देंगे कि हाँ ये क्लास कैसा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगर आप वीडियो की क्वालिटी कम किए तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन मेरे भाई पूछ रहा है संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा मेरे भाई 280। आर्टिकल 280 क्या कहता है मेरे भाई? किसी के तहत जो है हमारे वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, ठीक है। तो वित्त आयोग से संबंधित जो अनुच्छेद है मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 280, ठीक है। अगले क्वेश्चन को भी देखेंगे और बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चन लेकर के आए। क्लास छोड़कर मत जाइएगा, पछताएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। यही सब क्वेश्चन छपने वाले हैं और हार्ड लेवल से उठाएंगे और इजी लेवल तक चलेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे रहेगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि शारदा अधिनियम, ठीक है। शारदा अधिनियम पहली बार कब पारित हुआ था? तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 25 में क्वेश्चन पूछा गया है। 2025 में ये क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं पूछा गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 1929। क्या हो जाएगा? 1929 में पहली बार जो है शारदा अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। लिख लीजिएगा कॉपी पे अपने अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है? क्या पाया जाता है मेरे भाई? आयोडीन पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी थायरॉक्सिन में, ठीक है। थायरॉक्सिन जो होता है उसमें हम क्या पाते हैं? तो आयोडीन पाया जाता है, ठीक है। आयोडीन नाम का ये हार्मोन होता है, वह थायरॉक्सिन में पाया जाता है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से आपको एकदम इजी टू हार्ड लेवल हम चलेंगे, ठीक है। पहले भी बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा कहाँ किया गया था? तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि पूछता है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से किया गया था? तो किस नाम से किया जाएगा पूछा जाएगा क्वेश्चन में, तो आपका ये हो जाएगा स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। और यहाँ पे अगर इस तरह से पूछा जाएगा कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा कहाँ किया गया था, तो इसका राइट आंसर पोखरण हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 1574 ईस्वी में किया गया था, सॉरी 1574 नहीं 1974 में, ठीक है। 1974 में परीक्षण किया गया था और उस समय प्रधानमंत्री जो थी हमारे इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है मेरे भाई बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और वही क्वेश्चन मैं कराता हूँ अपने जीके वाले चैनल पर, ठीक है। बहुत सारे साथी अग्निवीर के एग्जाम दिए, उनसे पूछिएगा जीके वाला चैनल से पढ़ करके। बहुत सारे साथियों का जो है इस एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? देखिए संविधान से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो आर्टिकल जितने भी हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको एकदम रट लेना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है मेरे भाई कह रहा है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं किस आर्टिकल के अनुसार? तो आर्टिकल 123 आपको पता होगा। आर्टिकल 123 जो है मेरे भाई इसके अनुसार जो है राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत जबरदस्त और शानदार लेवल का क्वेश्चन है। कह रहा है कि ऑपरेशन कैक्टस किस देश से संबंधित था? ऑपरेशन कैक्टस जो था मेरे भाई ये मालदीव से संबंधित था, ठीक है। और इंडियन आर्मी द्वारा चलाया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग और शानदार तरीके से करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके आरआरबी ग्रुप डी में नहीं एसएससी तक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीपी में पूछा गया है, यूपीएसआई में पूछा गया है।
अग्निवीर तक के एग्जाम में पूछा गया मेरे भाई। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको देखना है, ठीक है, इस तरह से इस लेवल की तैयारी आपको करनी है ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए हमको छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। भारत में सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू जो हुआ था वो राजस्थान में हुआ था मेरे भाई, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? राजस्थान में। ये भी पूछता है कब हुआ था, तो 1950 में। कब हुआ था? 1950 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 8, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्टेप। सभी को पता होगा, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला जो है क्वेश्चन नंबर 9, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपको नीचे दिखने को मिलेगा। 22 भाषाएं हैं जो अब हमारा संविधान है उसके 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण मुख्यतः किस जीवाणु द्वारा किया जाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है मेरे भाई मुख्यतः किस जीवाणु द्वारा किया जाता है? तो राइजोबियम जो होता है इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है, इसके द्वारा जो हम लोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो ये भी क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको। एक क्वेश्चन बनेगा कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो आप लोग उसका राइट आंसर आर्यभट्ट लगाएंगे। और अगर वही पूछा जाएगा कि कब उसको प्रक्षेपित किया गया था, कब लॉन्च किया गया था, तो 1975 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1975 उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो क्वेश्चन आज आपको सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रांड ट्रक रोड पुनर्निर्माण किस शासक ने कराया था? यानी कि इसको हम लोग शॉर्टकट में जीटी रोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीटी रोड भी बोलते हैं, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था, ठीक है, शेरशाह सूरी। और बहुत ही ये सदाबहार क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान मेरे भाई, ब्लड जो होता है हमारा, इसका पीएच मान पूछ रहा है कितना होता है, तो इसका पीएच मान 7.4 होता है। और 7.4 मतलब क्या? क्षारीय हो जाएगा। तो हमारा जो ब्लड होता है कैसा होता है? क्षारीय होता है। भी पूछता है कि मानव शरीर में जो रक्त होता है उसका प्रकृति कैसा होता है, तो प्रकृति जो होती है वो क्या होती है? क्षारीय होती है। क्यों? क्योंकि उसका जो पीएच मान है 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 14, संविधान, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य हमारे कितने हैं मेरे भाई? 6 हैं। ये भी पूछता है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, तो 6 प्रकार के, ठीक है, 6 हैं। और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था ये पूछ रहा है, तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। और इसी संविधान संशोधन को मेरे भाई मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी कि लघु संविधान भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है 42वां संविधान संशोधन से, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन में भी बताते हैं आपको क्या हुआ था। 44वां संविधान संशोधन में जो है कानूनी का अधिकार जो था मेरे भाई, मौलिक कर्तव्य से संपत्ति का अधिकार जो था, ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो था उसको मौलिक कर्तव्य से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। उसको 301 ए आर्टिकल में रख दिया गया, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ था, तो इसमें दल बदल विरोधी कानून आया था, ठीक है। आर्टिकल अनुसूची 10 में है, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन में जो वोट डालने का उम्र 21 वर्ष था उसको घटा करके जो है 18 वर्ष कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ से 4 क्वेश्चन, 4 और एक 5 क्वेश्चन आपको बता दिए। बिल्कुल अच्छी तरीके से नोट करते जाइएगा अपने कॉपी में, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संसद का संयुक्त बैठक या अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि अगर पूछता है कि संविधान का जो संसद का संयुक्त अधिवेशन है बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। और अध्यक्षता इसका कौन करता है, तो बहुत सारे साथी राष्ट्रपति ही लगा देते हैं। नहीं, राष्ट्रपति नहीं होगा। संयुक्त बैठक जो है बुलाने का काम राष्ट्रपति को होता है। और बैठक का अध्यक्षता जो करेगा वो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं। और आप सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन रहेगा कि इस समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ठीक है, इस समय वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या हो मेरे भाई, ठीक है। सबसे
सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व यानी कि विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होता है, तो फ्लोरीन होता है। और यहाँ पे पॉजिटिव का बात किया जाए यानी कि विद्युत धनात्मक का, तो क्लोरीन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ऋणात्मक के जगह पे मेरे भाई अगर धनात्मक पूछ लिया जाता तो क्या हो जाता, क्लोरीन हो जाता। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राममोहन राय को कहा जाता है, सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग या सीएजी नियुक्त कौन करता है। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नियुक्ति, इनका काम क्या होता है मेरे भाई, ये जो फाइनेंशियल होते हैं, जितने भी पैसे देश के जो पैसे होते हैं इन्हीं के पास होते हैं। ठीक है, तो इनका जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति जी जो होते हैं वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधिकारी को नियुक्त करते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बार बार पूछा गया एग्जाम में। सबसे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात एकल जलधारा कौन माना जाता है, तो कूचिकल है केवल एक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए क्लास कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा था, कंटेंट कैसा था। हमको तो लग रहा है कि बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट लेकर के आए थे और चाहते हैं ऐसे ही कंटेंट। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ, इस टॉपिक पे इस एग्ज़ाम के लिए हमको कंटेंट चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको ज़रूर दूंगा मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्रों के बीच शक्तियों का विभाजन से संबंधित है, तो 7वीं अनुसूची है जिसमें शक्तियों का आवंटन किया गया है, सभी को पता होगा। तो देखिए, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मेरे भाई पूछे जाएंगे। और ये क्लास आरआरबी ग्रुप डी के लिए था, और फिलहाल एग्ज़ाम भी चल रहा है। ठीक है, तो आप सभी साथियों से यही कहूँगा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, किस टॉपिक पर किस एग्ज़ाम के लिए क्लास चाहिए, आप लोग ज़रूर बताएं और सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद मेरे भाई। जय